अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स फ्रेंड्स। पाकिस्तान के लिए चीन के HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑफर, इसकी कैपेबिलिटीज और पाकिस्तान के लिए अफादियत पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से अब से चंद रोज़ पहले चाइनीज़ साख्ता HQ-19 लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पाकिस्तान को ऑफर करवाए जाने से मुतालिक बाकायदा तस्दीक की गई थी। गो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से अब इस ट्वीट को हटा दिया गया है। ताहम मुमकिन तौर पर इस बात के कभी इम्कानात है कि पाकिस्तान नियर फ्यूचर में इस हाईली सोफिस्टिकेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को बाकायदा अपने फ्लीट में इंडक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, HQ-19 एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनके मिड कोर्स या टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर सकता है। यह सिस्टम एक काइनेटिक किल व्हीकल इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब ये है कि यह दुश्मन के मिसाइल्स को बराह रास्त टकरा कर तबाह कर सकता है, जबकि इसका मिसाइल किसी किस्म के धमाका खेज मवाद यानी वारहेड को इस्तेमाल नहीं करता। इस सिस्टम की यह खासियत इसे निहायत दुरुस्त, मुअस्सर और महफूज बनाती है। चीन के HQ-19 सिस्टम की डेवलपमेंट 863 प्रोग्राम के तहत 1990s में शुरू की गई। इसका पहला कामयाब टेस्ट 1999 में कंडक्ट किया गया और फिर मुसलसल अपग्रेड्स के बाद यह सिस्टम इतलात के मुताबिक 2021 में चाइनीज आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल सर्विस में इंडक्ट हुआ है। गो के 2018 में इसे महदूद पैमाने पर डिप्लॉय किया गया था, तहम 2024 के युहाई एयर शो में इसे पहली बार बाकायदा पब्लिक किया गया, जो इस सिस्टम की मैच्योरिटी और इसकी ऑपरेशन रेडीनेस को साबित करती है। फ्रेंड्स, अब हम HQ-19 सिस्टम के सबसे अहम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, जो इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाला है। इसका टाइप 610A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है। ये सिस्टम इस रडार से इक्विप्ड है जो 4000 किलोमीटर तक किसी भी खतरे को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। ये रडार एक वक्त में कई हाई स्पीड और हाई ऑल्टीट्यूड अहदाफ को ट्रैक कर सकता है, जबकि ये शदीद इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में भी काम करने की सलाहियत रखता है। इस सिस्टम के बारे में इतलात है कि ये इंडिया की सरहदी हदूद से बियॉन्ड किसी भी किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल या एरियल थ्रेट्स को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, जो इस सिस्टम को पाकिस्तान की जानिब से डिप्लॉयमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंतहाई मुअस्सर वेपन बनाता है। और पाकिस्तान की जानिब से इस सिस्टम की एक्विजिशन यकीनी तौर पर पाकिस्तान की रिवायती डिफेंसिव स्ट्रेटजी को अब ऑफेंसिव टैक्टिक्स के तहत फ्यूचर में अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने की तरफ इशारा करती है। यह सिस्टम न सिर्फ सैटेलाइट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बल्कि रडार्स के अलावा मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ जुड़कर, जिससे ये पूरे सिस्टम को रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करने की सलाहियत का हामिल है। फ्रेंड्स, HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अगर मिसाइल की बात करें तो ये बुनियादी तौर पर 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंटरसेप्टर है और इसका साइज तकरीबन 7 मीटर्स और कुतर यानी डायामीटर 0.5 मीटर बताया गया है। ये मिसाइल कार्बन फाइबर से बनाया गया है ताकि ये 60 G तक की मैनूवरिंग बर्दाश्त कर सके। इसमें ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे मुख्तलिफ फेजेस में थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। इसकी गाइडेंस में एक्टिव रडार सीकर के साथ साथ एडवांस्ड इंफ्रारेड सेंसर्स भी शामिल हैं, जिससे ये तेज रफ्तारी के बावजूद प्रिसाइज ट्रैकिंग करता है। जैसा कि इससे पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ कि इस सिस्टम का मिसाइल दरअसल एक काइनेटिक किल सिस्टम है, जो तेज रफ्तारी से इनकमिंग मिसाइल को रास्ते में ही टकरा कर तबाह करने की सलाहियत रखता है। यानी इसमें किसी किस्म का वारहेड इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो आम तौर पर रिवायती एयर डिफेंस सिस्टम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इस सिस्टम की अगर हम इंटरसेप्शन सलाहियत की बात करें तो ये तकरीबन 200 किलोमीटर की बुलंदी और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1000 किलोमीटर दूर तक इनकमिंग थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल्स को 200 किलोमीटर की बुलंदी पर और तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़ायद की दूरी पर इंटरसेप्ट कर सकता है। ये मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है। यानी बुनियादी तौर पर HQ-19 सिस्टम एक ड्यूल रोल सिस्टम है, जो न सिर्फ मिसाइल डिफेंस बल्कि स्पेस बेस्ड थ्रेट्स के खिलाफ भी कारआमद है। इस सिस्टम के बारे में दीगर रिपोर्ट्स हैं कि ये 3000 किलोमीटर रेंज रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल्स यानी मिर्व कैपेबिलिटी रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इफेक्टिवली इंटरसेप्ट करने की सलाहियत मौजूद है।
फ्रेंड्स, चीन की जानिब से माजी में इस सिस्टम को फॉर्मल इंडक्शन से पहले कई मरतबा मुख्तलिफ टेस्ट में बैलिस्टिक मिसाइल्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट करने के लिए आजमाया जा चुका है। इस सिस्टम में माजी में तकरीबन मार्क 29 यानी 10,000 मीटर पर सेकंड से फ्लाई करने वाले इनकमिंग मिसाइल्स को तकरीबन 200 किलोमीटर रेंज पर इंटरसेप्ट करने के हवाले से आजमाया जा चुका है, जो इस बात की कंफर्मेशन है कि ये हाइपरसोनिक स्पीड से फ्लाई करने वाले मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत का हामिल है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक तकरीबन मार्क 6 टू मार्क 10 की स्पीड से फ्लाई करने वाले मिसाइल्स को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें रशियन साख्ता मिसाइल्स और मुख्तलिफ तरह के शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स काबिल ज़िक्र हैं। ताहम इस सिस्टम के बारे में इत्तलात है कि ये मुख्तलिफ टेस्ट के दौरान इस किस्म के तमाम थ्रेट्स को लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्ट करने की सलाहियत का बाकायदा मुजाहरा कर चुका है। फ्रेंड्स, HQ-19 सिस्टम दरअसल चीन के अपने एंटी एक्सेस एरिया डिनायल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ताकि दुश्मन उसकी फ़िज़ाई और खलाई हदूद में दाखिल ना हो सके। अगर पाकिस्तान भी इस सिस्टम को हासिल करता है तो ये ना सिर्फ भारत की बर्तरी को चैलेंज करेगा, बल्कि पूरे खित्ते में इसकी स्ट्रेटेजिक साख में इजाफा करेगा। ये सिस्टम पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद LY-80 और HQ-16 FE के अलावा HQ-19 सिस्टम्स के साथ मिलकर एक लेयर्ड मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर बनाएगा, जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान को फ्यूचर के किसी भी किस्म के थ्रेट से निमटने की सलाहियत प्रोवाइड करेगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि भारत की जानिब से हालिया कशीदगी के दौरान बरामूस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का बेदरेग इस्तेमाल और एक रिपोर्ट के मुताबिक अग्नि सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किए जाने की इतलात इस बात की जानिब वाज़ेह इशारा है कि फ्यूचर की किसी भी कन्फ्लिक्ट में भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा पाकिस्तान की जानिब से HQ-19 सिस्टम्स की एक्विजिशन और इसकी बाकायदा इंडक्शन इसे यकीनी तौर पर फ्यूचर के किसी भी किस्म के इस नोयत के थ्रेट्स को टैकल करने के काबिल बनाएगी। आखिर में अगर हम पाकिस्तान की जानिब से इस सिस्टम की मुमकिन एक्विजिशन और इसकी इंडक्शन की अफादियत और बुनियादी वजूहात की बात करें तो पाकिस्तान को इस वक्त भारत के अग्नि सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल्स, बरामूस क्रूज मिसाइल्स और अब अंडर डेवलपमेंट हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे खतरात का सामना है। फ्रेंड्स, HQ-19 सिस्टम इन तमाम खतरात का तोड़ बन सकता है। यह सिस्टम पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लेवल पर मिसाइल शील्ड प्रोवाइड करेगा, जो न सिर्फ बड़े शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि न्यूक्लियर डिटेरेंट और कमांड सेंटर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के काबिल बनाएगा। इससे पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मजबूत होगी, यानी दुश्मन की जानिब से अगर पहले हमला किया जाता है तो इसके बाद उसे जवाब देने की सलाहियत पाकिस्तान के पास बरकरार रहेगी। माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से HQ-19 सिस्टम हासिल किया जाता है तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर साबित होगा। ये भारत की मिसाइल सुपीरियरिटी को चैलेंज करेगा, जबकि पाकिस्तान के डिटेरेंस को मजबूत बनाने के अलावा खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी मददगार साबित होगा। आपकी इस डेवलपमेंट और HQ-19 सिस्टम की कैपेबिलिटी, चीन की जानिब से पहले ही इस सिस्टम के डिप्लॉयमेंट और अब पाकिस्तान को फॉर्मली ऑफर करवाए जाने से मुतालिक क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको HQ-19 सिस्टम और इसकी फ्यूचर में पाकिस्तान की जानिब से पॉसिबल इंडक्शन के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।